सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में सेफ जगह पे होंगे और सेफ साइड पे रहते हुए वीडियोस को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हो और थोड़ी मोड़ी जो एक्टिविटीज़ घर के अंदर किया जा सकता है वो आप कर रहे हो। तो 2 हफ्तों में मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मैं भूल ही गया था कि संडे है, क्योंकि आजकल हर एक दिन ही संडे बन चुका है। तो क्या है ना, मैं अपलोड करना भूल गया, सो सॉरी। सच में। तो इन 2 हफ्तों में मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखा यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि क्यों एक तय समय 5 साल 7 साल में आपका फ़ोन डेड हो जाता है। और उन वीडियोस में ज़्यादातर जो टॉपिक्स थे सब एक ही टाइप के थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट आना, साथ में जो कंपोनेंट है वो पुराना हो जाना, जो चिपसेट है वो पुराना हो जाना। तो इस टाइप की चीज़ों को बताया गया है आपको, और आपको समझाया गया है कि आपका फ़ोन क्यों 5 सालों में डेड हो जाता है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 5 सालों में वाकई में एक फ़ोन क्यों डेड हो जाता है, उन टॉपिक्स के ज़रिए जो टॉपिक्स को उस वीडियो में, उन वीडियोज़ में 90% ऑफ उन वीडियोज़ में नहीं बताया गया होगा। अगर काइंड ऑफ 10% वीडियो ऐसा निकल जाए जहाँ पे बताया गया होगा तो ये एक कोइंसिडेंस है। लेकिन मैं सच में आपको बताता हूँ कि क्यों एक जो स्मार्टफोन है वो 5 साल 7 साल के बाद नहीं चलते, और सैमसंग के जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आते हैं वो 10 साल बाद भी चलते रहते हैं। तो क्यों, जब एक साइड पे कुछ फ़ोन नहीं चलते हैं, वही एक साइड पे एक फ़ोन होता है, एक ब्रांड होता है जिसकी एप्पल है, सैमसंग है, जिसकी प्रोडक्ट चलते रहते हैं, तो क्यों चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कैपेसिटर को। बेसिकली कैपेसिटर 2 टाइप के होते हैं, एक पोलराइट और दूसरा नॉन पोलराइट। तो नॉन पोलराइट जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन में। काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और वो कैपेसिटर्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ 3-4 वेरिएंट में वो आते हैं। 3-4 वेरिएंट का मतलब है हर एक कैपेसिटर का अपना रन टाइम होता है। जो कैपेसिटर जितना अच्छा होगा उसका रन टाइम उतना ज़्यादा होगा। अब कैपेसिटर क्या करते हैं, आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो लिंक है हर एक चीज़ से। तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ता है, कम करने की, ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे में कैपेसिटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ़िल्टर करते हैं, और कई जगहों पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी भी वो कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इन जो कैपेसिटर्स होते हैं इनका रन टाइम स्टार्ट होता है तकरीबन तकरीबन 10,000 घंटों से। तो अब जितनी महंगी, जितनी अच्छी क्वालिटी का कैपेसिटर लगाया जाएगा, तो स्मार्टफोन में उस कैपेसिटर का रन टाइम उतना ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जितना अच्छा कैपेसिटर लगाया जाएगा उसका प्राइसिंग भी उतना ज़्यादा होगा। तो ऐसे में क्या होता है, समय के साथ साथ कैपेसिटर्स ख़राब होते रहते हैं, और कई केसेस में ऐसा होता है एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया जिसके वजह से डिवाइस ओवरहीट हो रहा है, तो उस कैपेसिटर को निकाल दिया जाता है। कई केसेस में जो कि जंपरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कई केसेस में जंपरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जंपरिंग करके कनेक्शन को कर दिया जाता है, फिर आपका फ़ोन चलने लगता है। तो एक समय आता है जब एक एक करके ज़्यादातर कैपेसिटर्स ख़राब हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी ठीक तरीके से फ़्लो नहीं कर पाता, या फिर कह लीजिए फ़िल्टर नहीं हो पाता, जिस वजह से आपका डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है। तो शॉर्ट जो कैपेसिटर्स हो जाते हैं उनकी वजह से हीट होने लग जाता है। आपकी डिवाइसेस में जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए उस पर्टिकुलर जो, मतलब कह लीजिए चीज़ है उस पे पहुंचना चाहिए, उस कंपोनेंट तक उतना वोल्टेज नहीं पहुंचता। 90% केसेस में इसी वजह से एक डिवाइस फुल शॉर्ट हो जाता है और फिर ख़राब हो जाता है, जिसको अब डेड फ़ोन मान लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे एक पॉइंट के बारे में। अगर आपको पता है तो, पता तो हर एक को होगा, हर किसी ने देखा है, जो स्मार्टफोन की कंपोनेंट को लगाया जाता है उसमें एक प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, पतला सा एक सीट होता है जिसको पीसीबी कहते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होता है उसी में सारे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो क्या होता है ना, उस पीसीबी के अंदर से चैनल लगाया जाता है। अब चैनल क्या है, जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड है वो किसी ना किसी तार से ही कनेक्टेड होंगे, वायर से ही कनेक्टेड होंगे। तो उन वायरों को कॉपर की उस जो बोर्ड है उसी के अंदर पतली पतली लाइंस बना के उन्हीं में से पास कर दिया जाता है। तो कुछ केसेस में क्या होते हैं ना, वो मटेरियल बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है। डिवाइस की क्वालिटी या प्राइसिंग को कम रखने के लिए एवरेज क्वालिटी का या बिल्कुल ही सस्ते टाइप का वो पीसीबी यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है, डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे में
छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। वो जो पीसीबी होता है कई बार उसमें, ये पुराने डिवाइसेस में जो माइक्रोमैक्स का डिवाइसेस आता था उसमें ये प्रॉब्लम था, काफ़ी था, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को फेस भी किया। तो बबल्स की वजह से क्या होता था, वो जो लाइंस, जो पाथ लाइन लेके गया है उस पीसीबी के अंदर से, वो डिसकनेक्टेड हो जाता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं मिल पाता था और कह दिया जाता था कि आपकी डिवाइस शॉर्ट हो गया है, हाफ शॉर्ट हो गया है। यानी वो जब ट्रेस करते थे उस लाइन को तो उनको मिलता था कि यहाँ से कनेक्शन ब्रेक है। तो कई बार वो फिर एक ही फार्मूला, जंपरिंग, तो जंपर करके उस चीज़ को बाईपास किया जाता था। या कुछ केसेस में जो चिपलेट से जुड़ी हुई होती थी, यानी कि जो वायरिंग आके जुड़ता था आपकी सीपीयू से, तो उस केसेस में उसको कुछ नहीं किया जा सकता था, तो वो फ़ोन डेड अनाउंस कर दिया जाता था। तो पुअर क्वालिटी की पीसीबी यूज़ भी एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन एक तय समय में डेड हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ है, आपकी जो फ़ोन होता है स्मार्टफोन, उसके अंदर जो सीपीयू रहते हैं ना, उस सीपीयू की और पीसीबी की दोनों के बीच में कनेक्शन जो बनता है वो बॉल से बनता है। बेसिकली दो टाइप की आपको सीपीयू देखने के लिए मिलेगा, लेग, जो कि आज के टाइम पे नहीं आता है, और प्रिंटेड बॉल सीपीयू, वही ज़्यादातर स्मार्टफोन में यूज़ होते हैं आज के समय पे। तो वो बॉल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा समय से इलेक्ट्रिसिटी आना जाना रहता है, तो छोटे छोटे गैप्स बनने लगते हैं, और कई बार आपके हाथ से जब डिवाइस गिर जाता है तो बहुत रेयरली से चांसेस होते हैं कि वो बॉल अपनी जगह से हट जाए। ऐसा तभी होता है जब फ़ोन को किसी एक वजह से रिपेयर करने के लिए भेजा गया था और वहाँ से सीपीयू को रिवॉल्व किया गया था, हीट एंड रिवॉल्व करके फिर से उसको सोल्ड किया गया था। तो ऐसे केसेस में ज़्यादा होते हैं कि हाथ से गिर जाने की वजह से फ़ोन, वो जो बॉल्स होते हैं, कनेक्टर पिंस जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर में जो लगाते हैं ना, वैसा ही होता है, तो वो बॉल्स हट जाते हैं, जिसकी वजह से वाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, या फ़ोन में ठीक तरीके से चीज़ें काम न करना, खुद ब खुद फ़ोन ऑपरेट करना, ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं, और आफ्टर ऑल फ़ोन डेड हो जाता है। तो यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में जो कैपेसिटर्स होते हैं, जो पाथ लाइन होते हैं, जो पीसीबी बोर्ड होता है, वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं, उनकी पथ लाइन को अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है। तो इन्हीं कुछ वजह हैं जिनकी वजह से एक फ्लैगशिप डिवाइस, ज़्यादातर सैमसंग की डिवाइसेस थोड़ी कॉस्टली होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनकी जो कैपेसिटर्स होते हैं, जो पथ लाइन होते हैं, जो पीसीबी होते हैं, जो सीपीयूज़ के लिए प्रिंट किया जाता है बोर्ड्स को, वो काफ़ी ध्यान में रखते हुए, काफ़ी समय लगा के अच्छे से किया जाता है, तो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो आम डिवाइस होते हैं जिनको पैसे बचाने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं होता, तो कम पैसों में डिवाइस अच्छा मिल तो जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रन नहीं कर पाता, फ़ोन डेड हो जाता है। और ये एक मिथ है कि ज़्यादा समय तक एक फ़ोन नहीं चल सकता। आप नोट 5 में आज भी व्हाट्सएप, फेसबुक तो एटलीस्ट चला सकते हो, टेम्पल रन तो खेल सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा, और एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू सो मच, गुड बाय।